साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं श्रद्धा पंचुली। गुरुवार का दिन रहा काल का दिन। दरअसल देवास रोड और नागदा रोड पर हुए हादसे में एक महिला सहित हुई 4 की मौत। साथ ही कोरोना संक्रमण का डर भले ही लोगों में खत्म हो गया हो, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ ही झारखंड के एक दंपति के साथ हुई शहर में लूट की वारदात। आइए और बहुत कुछ है खास न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में, तो सिलसिलेवार बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवास रोड पर गुरुवार की दोपहर काल चक्कर लगा आया। इस रोड पर अलग अलग 2 जगहों पर हुए 2 सड़क हादसों में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। दोपहर के वक्त कुछ ही देरी में एक के बाद एक 2 हादसों की सूचना आई। सड़क दुर्घटना का पहला मामला नागझिरी का है। हामुखेड़ी में जस्सू पटेल नामक शख्स के ईंट भट्टे पर काम करने वाली 40 साल की महिला क्षमाबाई पति रतनलाल अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर की ओर आ रही थी। नागझिरी में देशी शराब की दुकान के सामने देवास की ओर से आ रही सूत्र सेवा बस की चपेट में आने से क्षमाबाई की मौत हो गई। दूसरा हादसा इसी देवास रोड पर दताना गांव में हुआ। उज्जैन शहर की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवास की ओर जा रहे अंबाराम पिता धूलजी नायक उम्र 50 साल और मुन्नालाल पिता गंगाराम जाट उम्र 48 साल को एक ट्राले ने अपनी चपेट में ले लिया। अंबाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुन्नालाल जाट गंभीर रूप से घायल हैं। ये दोनों ही देवास जिले के टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के मेरखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। अंबाराम और मुन्नालाल जाट दोनों ही उज्जैन में रिश्तेदारी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। गुरुवार की शाम उज्जैन नागदा रोड पर नागदा से कुछ दूरी पर एक और सड़क हादसा हुआ है। बोरवेल मशीन के साथ चलने वाले एक ट्राले की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार पति और पत्नी दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई है। नागदा के पास गुराड़िया फंटा पर गुरुवार शाम करीब 4 बजे यह हादसा हुआ। मौत का शिकार हुए शख्स की पहचान जगदीश पिता शंकरलाल रजक उम्र 60 साल और पत्नी मांगूबाई रजक उम्र 50 साल के रूप में हुई है। जगदीश रजक बदनावर तहसील के राजोदा गांव के रहने वाले हैं। वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैशियर थे। इस दुर्घटना से संबंधित और भी डिटेल आना अभी बाकी है। गढ़कालिका मंदिर और ओखरेश्वर मार्ग के बीच झारखंड से आए एक दंपत्ति के साथ लूट की घटना हो गई है। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश महिला का पर्स लूट कर भाग निकले। पर्स में लगभग 80,000 रुपये कीमत का हार, सोने की अंगूठी, मोबाइल फ़ोन और कुछ नकद रुपए रखे हुए थे। जिवाजीगंज थाने में दंपत्ति ने मामले की FIR दर्ज करवाई है। यह घटना बुधवार शाम की है। झारखंड के रामगढ़ फंटा में रहने वाले मुकेश अग्रवाल पत्नी नेहा और 2 अन्य लोगों के साथ उज्जैन में दर्शन के लिए आए थे। फर्नीचर कारोबारी मुकेश अग्रवाल महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के उपरांत ई-रिक्शा से गढ़कालिका के रास्ते काल भैरव मंदिर की ओर जा रहे थे। ओखरेश्वर शमशान के पास लूट की यह घटना हुई। हालांकि पुलिस इसे चोरी ही बता रही है। मामले में अपराध भी चोरी का ही दर्ज किया गया है। राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। खासतौर पर जब ऊंट कमल छाप हो तो उसकी करवट तो क्या, चाल का भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पिछले नगर निगम चुनाव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के लिफाफे से मीना जोनवाल जैसा राजनीति से दूर रहने वाला नाम एकाएक सामने आ जाएगा। खैर, बात ताज़ा घटनाक्रम की करते हैं। भाजपा ने हाल ही में प्रदेश की टीम में पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवी, विधायक बहादुर सिंह चौहान को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। इस नियुक्ति के बाद अब भाजपा में ही इस बात की जमकर चर्चा है कि प्रोफेसर चिंतामणि मालवी को भाजपा प्रदेश की राजनीति में ले जा रही है, जबकि वह खुद उज्जैन में महापौर प्रत्याशी बनने की जुगत लगा रहे हैं। भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव संयोजन के लिए प्रदेश स्तर पर जो समिति बनाई है, उसमें उज्जैन से सोनू गहलोत का नाम शामिल किया गया है। अब पार्टी में ही चर्चा चल पड़ी है कि प्रदेश की समिति में स्थान देकर पार्टी ने पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत को स्थानीय निकाय चुनाव में खुद की सीधी फाइट से बाहर कर दिया है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत वाली पार्टी में विधायक बहादुर सिंह चौहान को प्रदेश में उपाध्यक्ष का पद दे देना भी हर किसी के गले नहीं उतर रहा। हालांकि जानकार बताते हैं कि बहादुर सिंह चौहान मंत्री पद की दौड़ में शामिल थे।
मंत्री पद मिला नहीं, इसलिए प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाकर संगठन ने उनका कद बढ़ाया है। अधीक्षक महोदय को एक बड़ी अच्छी, बहुत लंबे समय के बाद जो एक चीज़ होनी चाहिए थी वो हुई है, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम पात्र है और सभी हमारे मीडिया के बंधु जो एक छोटे से आग्रह पे यहाँ पधारे, आप सभी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस मिलन समारोह आयोजित किया गया। मिलन समारोह में प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों के साथ ही मीडिया कर्मी भी शामिल हुए। कई अधिकारियों ने इस समारोह में गीतों की प्रस्तुतियां भी दी। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े भले ही अब पहले की तरह डरा नहीं रहे हों, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वायरस अब भी हमारी ज़िंदगियों पर असर डाल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले के मुकाबले इसका डर ज़रूर कुछ कम हो गया है। हमारे ज़िले में अब भी टेस्टिंग के मुकाबले कोरोना संक्रमण की रफ्तार 2% बनी हुई है। पिछले 7 दिन के आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इस अवधि में 1991 संदिग्ध मरीजों के टेस्ट हुए और इनमें से 40 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। पिछले 7 दिनों में हमारे ज़िले में औसत हर रोज़ 284 संदिग्ध मरीजों के टेस्ट हो रहे हैं। 25 जनवरी की शाम हमारे ज़िले में कोरोना का कोई भी नया मरीज़ नहीं निकला। हकीकत यह है कि इस दिन सिर्फ 90 ही टेस्ट की रिपोर्ट आई थी। 22 मार्च के बाद से अब तक ज़िले में 1,65,179 टेस्ट हो चुके हैं। 5,135 मरीज़ अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 103 की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह तक की स्थिति में ज़िले में 72 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। ये सारे आंकड़े आपके सामने इसलिए आए ताकि आप समझ जाएं, अभी वैक्सीन आई है, संक्रमण पर जीत अभी दूर है। इसलिए जो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग भूल गए हैं, उन पर खतरा अब भी बना हुआ है। वर्दी यानी भरोसा, वर्दी यानी सुरक्षा की गारंटी, वर्दी यानी सहयोग, वर्दी यानी मददगार। वर्दी से जुड़े इन सारे ही भावों को जो कोई सार्थक कर देता है, उसे समाज में अलग ही सम्मान, अलग ही मुकाम हासिल हो जाता है। हमारे अपने लिए हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्दी का मान रखने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने से नहीं कतराते। इन्हें आप रियल स्टार कह सकते हैं। न्यूज़ मालवा की खास पेशकश सिटी स्टार में आज हम आपको ऐसे वर्दी वाले शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल इंसान बल्कि वन्य जीवों की भी सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। बिना थके, बिना रुके, लगातार 10 साल से यह शख्स निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा और सुरक्षा दोनों ही संकल्पों की पूर्ति में लगा है। सिटी स्टार सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे देवास जिले के बीएनपी थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक राम प्रताप सिंह चौहान से। 35 साल के इस युवा सैनिक के बारे में आपको कुछ बताएं, इससे पहले आप इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में जान लीजिए। राम प्रताप सिंह चौहान ने अब तक 4,500 से ज़्यादा सांपों की जान बचाई है। जी हाँ, इंसान की शक्ल में छुपे बैठे शैतानों को सलाखों के पीछे धकेलने के अपने कर्तव्य के साथ ही इस नौजवान ने सांपों की सुरक्षा का भी बीड़ा उठा रखा है।
देवास में जहां कहीं जहरीले सांपों के कारण इंसानों को या इंसानों के कारण सांपों के जीवन को खतरा पैदा होता है, हर उस जगह राम प्रताप सिंह चौहान इंसान और सांप दोनों के लिए ही मसीहा बनकर पहुंच जाते हैं। न खुद की जान की परवाह होती है, न किसी बात की चिंता। कहाँ से बोल रहे हैं जी? आवास नगर में किस जगह से? चलिए मैं पहुंच जाता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा सुरक्षित दूरी बना के रखना, कोई छेड़ना मत उस सांप को, ठीक है? बच्चों को दूर रखना, मारना नहीं उसको। मैं पहुंच रहा हूं, बस 2 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास, ठीक है? केवल एक लक्ष्य सामने होता है, सांप को पकड़कर उसे सुरक्षित उसके प्राकृतिक वातावरण में पहुंचा देना। प्रकृति के प्रति प्रेम, इंसानियत के प्रति समर्पण और अपने दायित्व के प्रति निष्ठा के ये गुण रक्त से मिलते हैं। राम प्रताप सिंह चौहान की पारिवारिक पृष्ठभूमि ही सेवा से जुड़ी है। दादा भोला सिंह चौहान उज्जैन में ही टीआई रहे। पिता मदनपाल सिंह चौहान कई वर्षों तक उज्जैन में अलग अलग पदों पर पुलिस की सेवा में रहे। अभी वे इंदौर में टीआई है। राम का प्रताप इस सेवाभावी युवक में साफ झलकता है। कोबरा, रेड स्नेक, रसल वाइपर जैसे सांपों के फन पर हाथ फेर कर उन्हें शांत कर देने के हुनर को सीखने में कई पेशावरों को सालों लग जाते हैं। राम प्रताप सिंह चौहान ने यह महारत महज कुछ ही दिनों में हासिल कर ली थी। देवास में आलम यह है कि जहां कहीं किसी को भी इंसानी बस्ती के आसपास जहरीले सांप दिखाई दे जाते हैं, लोग सबसे पहले राम प्रताप सिंह चौहान को ही याद करते हैं। वे भी सांप दिखाई दिए जाने वाली जगह पर पहुंचते हैं, सांप को पकड़ते हैं और उसे सुरक्षित जंगल में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ आते हैं। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होती है। सांप का जीवन बचाने की इस अनवरत मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, खुद राम प्रताप सिंह चौहान बताते हैं। उज्जैन में वे सर्प उद्यान में जाया करते थे। यहीं सर्प विज्ञानी मुकेश इंगले से परिचय हुआ। सांपों के प्रति आकर्षण ने उनके सुरक्षा के काम में रुचि पैदा की और यहीं मुकेश इंगले से सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के हुनर सीखे। खुद राम प्रताप सिंह बताते हैं कि लोग जब सांपों को मार डालते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मैं विगत 10 वर्षों से देवास में पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ। पुलिस की नौकरी के अलावा किसी भी जगह पर अगर कोई सांप निकलता है या कोई अन्य जहरीला जानवर निकलता है, जैसे कि सांप, गोयरा, दीवड़ इत्यादि, तो मुझे फ़ोन कॉल से लोगों के फ़ोन आते हैं, कंट्रोल रूम के माध्यम से, 100 डायल के माध्यम से। तो मैं नौकरी के अलावा लोगों के घरों में जाकर के वो जहरीला सांप पकड़ता हूँ और सुरक्षित उसे जंगल में ले जाके छोड़ देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि कभी भी सांप निकले आप उससे एक दूरी बना के रखें। स्वयं उसे छेड़े ना, मारे ना। सांप पकड़ने के बाद मैं उसे सुरक्षित ले जाके जंगलों में छोड़ देता हूँ ताकि उसकी भी जान बची जा सके। सांप अगर काटता है तो तुरंत आपको सिविल हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे प्राथमिक उपचार वही है। अपनी जीवों को मारे ना, उनसे एक सुरक्षित दूरी बना के रखें। और कभी भी अगर ऐसा कोई समस्या आती है तो वन विभाग को या पुलिस कंट्रोल रूम को आप सूचना दें। जो भी एक्सपर्ट होगा वो तत्काल आपके पास में आ जाएगा। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें रहवासी क्षेत्र में सांप दिखाई दिया जाए तो उसे पकड़ने वाले के 500 रुपये भी नहीं दे सकते। राम प्रताप सिंह कहते हैं, ऐसे कई मामले सामने आने के बाद मैंने निःशुल्क सेवा की शुरुआत की। देखिए, आरक्षक राम प्रताप सिंह चौहान हमारे बीएनपी थाने में पदस्थ हैं और उनको महारत हासिल है सांपों को पकड़ने में, और साथ ही वो बहुत सेवाभावी भी हैं और लगातार जनता के लोगों का भी फ़ोन उनके पास जाता रहता है। वो तत्काल अपनी ड्यूटी को निभाते हुए साथ में जनता की रक्षा के लिए भी पहुंच जाते हैं, चाहे रात के 2 बजे हों, पर वो कभी पीछे नहीं हटते। जी, पूर्व में उनको एक बार 15 अगस्त में सम्मान कराया गया था और भविष्य में भी उनका नाम वरिष्ठ अधिकारियों ने कंसिडर किया हुआ है। सर, राम प्रताप सिंह चौहान आपके यहाँ के आरक्षक हैं, उनके बारे में कुछ बताइए कि
राम प्रताप सिंह चौहान एक अतिरिक्त योग्यता के साथ हमारे थाने में ड्यूटी कर रहा है। देवास शहर में या आसपास कहीं भी किसी के घर में सांप के होने की सूचना प्राप्त होती है तो सबसे पहला नाम इन्हीं का लिया जाता है कि ये कहाँ है, इनको वहाँ भेजा जाए। 100 डायल से लेकर के कंट्रोल रूम को जो भी मैसेज आते हैं उन सब के पालन में हम राम प्रताप को शॉर्ट नोटिस पर उस घर भेज देते हैं या उस प्रतिष्ठान में भेज देते हैं जहाँ से सूचना प्राप्त होती है। राम प्रताप सिंह चौहान को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए आईजी राकेश गुप्ता भी सम्मानित कर चुके हैं। जन सेवा के साथ प्रकृति और प्रकृति के जीवों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध इस सिपाही को न्यूज़ मालवा का सलाम। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।